अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे BLDC मोटर के तमाम ख़राबी और सही करने का तरीके, मैग्नेट चेक करने का तरीका, सेंसर चेक करने का तरीका और वाइंडिंग चेक करने का तरीका मीटर से। वीडियो पूरी देखें। बाज़ औक़ात चेक करते हैं मोटर झटके मारती है, तो मैग्नेट चेक करने का तरीका देखें, कौन सा कमज़ोर है कौन सा ठीक है। कंपास से नीडल से चेक करने का तरीका और वाइंडिंग शॉर्ट है या ठीक है, ये कैसे चेक करना है, ये भी मीटर से चेक करेंगे। वीडियो देखें। और सेंसर चेक करने का तरीका दिखाऊंगा, कैसे चेक होता है, रीडिंग और वोल्टेज सप्लाई से कैसे चेक होता है। बाज़ औक़ात हब मोटर झटके मारती है, आवाज़ करती है, तो ये वजूहात मैं आपको बता दूं, झटके क्यों मारती है, आवाज़ क्यों करती है और सेंसर कैसे चेक करना है। झटके मारती है तो 3 फेज़ वायर का करंट सेम आना चाहिए एक्सीलेटर देने से, और कंट्रोलर के वोल्टेज चेक कर, कंट्रोलर से करंट आना चाहिए 5-5 वोल्ट, येलो ग्रीन ब्लू। और सेंसर कौन सा ख़राब है उसकी रीडिंग भी चेक करनी चाहिए, सेम रीडिंग आनी चाहिए तीनों सेंसर की। मीटर को बज़र पे रख के कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए। और सप्लाई से चेक करेंगे तो फिर रेड और ब्लैक पे कलर टू कलर वोल्टेज देंगे, और सिग्नल वायर पे करंट आना चाहिए, वोल्टेज आने चाहिए व्हील को रोटेट करके। हर सेंसर पे 5-5 वोल्ट या 4-4 वोल्ट शो होने चाहिए। जिस पे शो नहीं होंगे तो वो सेंसर ख़राब होगा। कलर आप देख लेना, किस कलर की वायर में वोल्टेज शो नहीं हो रहे, ये आपने देखना है, ब्लू ग्रीन येलो। ये तरीका है सेंसर चेक करने का, रीडिंग शो होना, वोल्टेज शो होना। अब आप कहेंगे जो 5 वोल्ट सप्लाई कहाँ से लाएं, तो 5 वोल्ट सप्लाई मोबाइल चार्जर तो होते हैं, वो 5 वोल्ट के होते हैं। तो डाटा केबल एक यानी कि ख़राब कर दें, उसकी आगे रेड और ब्लैक वायर 5 वोल्ट होते हैं उसमें। अब हम हब मोटर की वाइंडिंग चेक करेंगे, ठीक है या ख़राब है या शॉर्ट है या ब्रेक है, ये कैसे चेक करेंगे। मीटर को हमने ओम पे सेट करना है, तो तीनों फेज़ हमने चेक करने हैं, ब्लू ग्रीन येलो, तीनों में रीडिंग सेम शो होनी चाहिए। किसी में कमी हो तो आप समझ लेना ये वाइंडिंग, ये सेक्शन शॉर्ट है, या किसी वायर में कुछ शो नहीं हो रहा तो वो वाइंडिंग ख़राब है या टूटी हुई है या ब्रेक है। अब ये देखना है जो मोटर आवाज़ क्यों करती है या झटके क्यों मारती है, तो क्या वजूहात होते हैं। तो पहले तो कंट्रोलर से 5-5 वोल्ट भी आना चाहिए, येलो ग्रीन ब्लू में ब्रेक हाल सेंसर वाली। और हब मोटर को भी हाथ से घुमाना है, हाथ से घुमाने से कोई सख्ती महसूस हो तो आप समझ लेना ये इसके वाइंडिंग शॉर्ट है, या रगड़ महसूस हो तो फिर बेरिंग या मैग्नेट टच हो रहे हैं स्टेटर के साथ। ब्रेकर ऑफ हो, स्विच ऑफ हो तो मीटर से आप चेक कर सकते हैं। मीटर से रीडिंग कितनी शो हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। मीटर से कैसे चेक करना है तरीका देखें। बॉडी के साथ भी लगाएं, बज़र पे रख के बॉडी के साथ लगाएं और एक वायर फेज़ के साथ लगाएं, तो ये भी पता चल जाएगा जो बीप की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, ये देखना है हमने। अब आगे हम देखेंगे मैग्नेट कौन सा कमज़ोर है और कौन सा ठीक है, वो चेक करने का तरीका देखें। अब मैग्नेट हम चेक करेंगे कौन सा कमज़ोर है और कौन सा ठीक है, कंपास से चेक करेंगे। कंपास तो मिल जाता है, डिजिटल कंपास भी मिल जाता है, एनालॉग भी मिल जाता है और मैनुअल भी मिल जाता है। खरात वालों के पास जो होता है
اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سینٹر میں کمپاس رکھ کے پھر ایک ایک میگنیٹ کو چیک کرنا پڑتا ہے، کون سا ٹھیک ہے کون سا خراب ہے، اور کھچاؤ کیسے ہو رہا ہے وہ آپ کے ہاتھ کو محسوس ہو جائے گا، جو بھی یہ میگنیٹ زیادہ کھچاؤ کر رہا ہے اور یہ میگنیٹ تھوڑا کھچاؤ کر رہا ہے۔ میگنیٹ کا پتہ چل جائے گا جو کون سا کمزور ہے کون سا ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں میگنیٹ کو۔ اسی وجہ سے جھٹکے مارتی ہے، یا تھوڑا سا گھمائیں تو پھر بائک چلتی ہے، ایسے نہیں چلتی۔ جب سینسر آتا ہے خراب میگنیٹ کی طرف تو وہ تھوڑا سا ویل گھمانا پڑتا ہے تو پھر چلتا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے میگنیٹ کی کمزوری کا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میگنیٹ ہب موٹر آواز کرتی ہے، یعنی کہ شور کرتی ہے، تو وہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کنٹرولر کے 3 فیز میں وولٹیج پورے آنے چاہیے، سیم آنے چاہیے، اور ہال سینسر وائر میں بھی کنٹرولر سے وولٹیج پورے آنے چاہیے 5 وولٹ، کسی میں کم نہ ہو کسی میں شو نہ ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ چیز بھی آپ نے چیک کر لینی ہے۔ اور تیسرا طریقہ میں آپ کو بتا دوں میگنیٹ کون سا چیک کرنا ہے، کیسے چیک کرنا ہے۔ کینچی آپ لے لیں، اس کا سکرو ٹائٹ کر دیں، سینٹر میں رکھ کے میگنیٹ کو چیک کریں کون سا کھچاؤ زیادہ کر رہا ہے اور کون سا کم کر رہا ہے۔ اوپر نیچے بھی کر لینا ہے، کینچی کو نیچے کوئی سکرو رکھ کے یا کوئی چیز رکھ کے چیک کر لینا ہے۔ یہ چیزیں صحیح ہوں تو میگنیٹ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی کمزوری ہے تو پھر تو یہی مسئلہ کرے گا۔ اور 3 فیز وائر کے وولٹیج میں آپ کو بتا دوں، تینوں وائر سیم کرنٹ آنا چاہیے، ایکسیلیٹر دینے سے 1 وولٹ سے 40-36 وولٹ تک آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا IPMM موٹر اور PMSM موٹر کے بارے میں، کون سی سینسر کے ساتھ چلتی ہے اور کون سی ود آؤٹ سینسر چلتی ہے۔